हुआ क्या है? बात क्यों रो रही है? मोटा भाई, हम भी इसी घर में रहते हैं, हमें भी हक है जानने का, बताइए ना। मुंबई वाले प्रोजेक्ट के लिए मैंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो तो हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने हमारे घर को गिरवी रख दिया है। क्या पापा? ये क्या कह रहे हैं आप? प्रेम, आप उम्र में हमसे बड़े होंगे मोटा भाई, व्यापार ज्यादा अच्छी तरह से समझते होंगे, लेकिन यहाँ बात व्यापार की नहीं हो रही है, घर की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है। आपने पूछा भी नहीं हमसे, बता तो दिया होता हमें, हमारा इतना अधिकार तो है इस घर पे। I'm sorry, अनिल। सॉरी? सॉरी बहुत छोटा शब्द है मोटा भाई, और चोट बहुत बड़ी। इस छोटे शब्द से इतनी बड़ी चोट को मरहम नहीं लगाया जा सकता। थोड़ा सोच लेते कि अगर ऊंच नीच हो गई और पति घर हमारे हाथ से निकल गया तो हम कहाँ जाएंगे मोटा भाई? इतना बड़ा फैसला आपने कैसे कर लिया मोटा भाई? क्यों? आवाज नीचे। अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा जो है एक जंग लड़ने वाली है, वो भी रजनी देसाई के खिलाफ। और अब हमारी अनुपमा जो है वो अपना अवतार ले ली है, काली अवतार लेकर अब वो पहुंच चुकी है रजनी देसाई के घर पर। अब जो गार्ड है वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर अनुपमा कहती है कि आज जो है वो मेरा आपा खो बैठी हूँ मैं, तो प्लीज़ मुझे मत रोकिए, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब ये सुनकर गार्ड डर जाता है और अनुपमा को जाने देता है। अब अनुपमा जो है वो रजनी देसाई के घर पर जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है। वेल, जो रजनी है वो कहती है कि तुम यहाँ पर आई हो, मुझे पता था तुम आ जाओ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब मेरे साथ खड़ी हो। अब अनुपमा कहती है कि तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे एक अपनी दोस्त मानती थी और तूने मेरे साथ इतना गलत किया। वेल, अनुपमा रजनी को समझाती है कि तू अभी जाएगी चौल वालों के पास और जो भी ये रीडेवलपमेंट का बात चल रहा है वो तू वापस ले लेगी। वेल, रजनी कहती है कि ये सब मैंने प्लान इतना कुछ किया, इतने साल इतने महीने तक मैं रुकी ये सब के लिए, तो तुझे लगता है कि मैं इतने आसानी से तेरी बात मान जाऊंगी? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। वेल, अनुपमा जो है वो रजनी से कहती है कि तू किस किस्म की औरत है, तुझ में दिल नाम की कोई चीज़ है? वो जो गरीब चौल वाले उन लोग रो रहे हैं, उनकी हाय तो मत ले। अब रजनी कहती है कि पैसों के आगे ये सब कुछ नहीं होता है। अब अनुपमा कहती है कि तूने आखिर ये सब क्यों किया? अब रजनी कहती है कि मैं तुझसे जलती थी। अब अनुपमा ये सुनकर शॉक हो जाती है। अब रजनी कहती है कि मेरे पास पैसा है, पावर है, कुर्सी है, सब कुछ है मेरे पास, पर तुझे सब लोग मानते हैं, तुझे अनुपमा अनुपमा कहते रहते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनता। अरे मैं एक नेता हूँ, फिर भी मेरी बात कोई नहीं सुनता, और वो चौल वाले तुझे इतना मानते हैं कि सिर्फ तुझ पे ही भरोसा करते हैं, और मैं नेता होकर मुझ पे भरोसा नहीं करते। मेरे पास ना ही परिवार है, तुझे इतने चाहने वाले हैं, इसलिए मैं तेरे से जलती थी और ये सब मैंने तेरे साथ किया, और तूने मेरी बेटी को भी अपने पास ले लिया ना। अब अनुपमा कहती है अगर तू सच होती ना तो तेरे साथ भी सब खड़े होते, पर तेरे दिल में एक खोट भरा था, इसलिए तेरे साथ कोई नहीं खड़ा है और तू आज भी अकेली की अकेली है। अब रजनी जो है ये सब सुनकर गुस्सा हो जाती है और अनुपमा जो है उसे खींच कर लेकर जाने की कोशिश करती है, पर रजनी नहीं आती है, और सारे जो वहाँ पर गार्ड जो होते हैं, रजनी कहती है कि इसको पकड़ लो और इसको धक्के मार कर जो है वो बाहर निकाल दो। अब जो गार्ड ऐसे ही करते हैं, अनुपमा को धक्के मार कर बाहर निकालते हैं और हमारी अनुपमा गिर जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगती है और अनुपमा चलने की हालत में नहीं होती है, फिर भी वो जाती है और अब उसका एक्सीडेंट होने वाला है। अब इसके बाद जो है ना एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अनुपमा का एक्सीडेंट के बाद क्या चौल वालों को फिर से उनका घर मिल पाएगा, क्योंकि अनुपमा की तबीयत ख़राब हो गई है, और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो आगे क्या होगा, क्योंकि अनुपमा जब एक बार हॉस्पिटल चली जाए तो रजनी जो है वो फिर से अपना खेल खेलेगी, पर हमारी अनुपमा यहाँ पर बच जाती है और वो चली जाती है मंदिर। अब जो है वो भगवान के सामने कहती है कि वो गरीब ने क्या बिगाड़ा है, प्लीज़ कुछ ना कुछ रास्ता निकालो, और वहाँ पर एंट्री होती है पराग की। अब पराग जो है वो अनुपमा के साथ रहेगा, भले ही पराग कैसा भी हो, भले
ही वो अनुपमा से इतना नफरत करता है, पर उसका दिल अब भी सच्चा है। वो सच्चा बिजनेसमैन है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रजनी धोखे से अनुपमा से साइन करवाई है। अब पराग जो है वो अनुपमा के साथ है, पर हमारी जो रजनी है वो पराग को काफ़ी ज़्यादा भड़काती है कि अगर तूने अनुपमा का साथ दिया तो जो तेरा बिजनेस है वो पानी में चला जाएगा और तुम लोग सारे रास्ते पर आ जाओगे। पर अब देखना होगा कि पराग जो है वो अनुपमा की साइड लेगा और जो हमारी राही है वो भी अनुपमा के साथ खड़ी नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा है कि मैंने पहले ही अपनी मम्मी को वार्न किया था कि रजनी पे भरोसा मत करो, फिर भी उसने किया, तो अब वो ही देखे मुझे क्या करना। पर हमारे जो प्रेरणा और जस्सी और चौल के कुछ लोग जो अनुपमा के साथ है और जो कुछ लोग हैं वो अब भी अनुपमा के खिलाफ है, पर अनुपमा जो है वो कह चुकी है कि सच की जीत होगी और ये लड़ाई में जीत के रहूंगी और ये चौल को कुछ नहीं होगा। आगे का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पराग जो है वो अब अनुपमा के साथ खड़े होने वाला है या फिर रजनी के बातों में आ जाएगा। ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो भारती है वो कहाँ पर है, क्या भारती को ये सब के बारे में पता है और क्या भारती अनुपमा का साथ देगी? आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।